हर किसी का ड्रीम होता है कामयाब होना, और ये ड्रीम की स्टार्टिंग होती है एक विश से। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी विशेज होती हैं, और जिनकी जितनी ज्यादा विशेज होती हैं उतना ही वो कम कामयाब हो पाते हैं। एक टाइम पे अगर एक विश है तो आप कामयाब होंगे, अगर आपकी विशेज बहुत ज्यादा है तो आप नाकामयाब होते जाएंगे, क्योंकि उस पर वर्कआउट भी करना पड़ता है। कहा जाता है अ स्मॉल विश इज इनफ, अ स्मॉल विश इज इनफ टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो इसमें मैं 3 स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप होता है आपकी विश, दूसरा स्टेप होता है ड्रीम, और तीसरा स्टेप होता है विजुअलाइज, जिसको आप विजुअलाइज कर जाते हैं, जो आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपने किसी पर्सन को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो विश होती है कि काश मैं भी खाऊं। किसी को लग्जरियस गाड़ी से जाते हुए देखा तो विश होती है कि काश ये मेरे पास होती। किसी पर्सन के बॉडीगार्ड देखते हैं और उसका रुतबा देखते हैं तो ये विश होती है कि काश में ये होता। क्या हम जेन्युइनली उस विश से आगे बढ़ पाते हैं? विश का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। आपने युवराज का नाम सुना होगा, युवराज सिंह, क्रिकेटर, बहुत पैशनेट गाय। और एक टाइम था उसने लाइफ में अपने 6 बॉल्स पे 6 सिक्सेस मारे। डू यू नो द रियल स्टोरी बिहाइंड इट? वो क्या था? उसने, मैंने इंटरव्यू सुना है, युवराज ने खुद बोला है कि कभी ड्रीम ही नहीं लिया कि उसने उस तरह के 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारे हैं, और उससे पहले भी नहीं मारे, उसके बाद में भी नहीं मारे। तो अब ये समझना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। ये हुआ जब फ्लिंटॉप उसकी बॉल पे 2 बॉल्स पे 2 बाउंड्रीज लगा दी, तो उसने कुछ स्लेजिंग, कुछ उसको ऑफेंसिव वर्ड्स बोले युवराज को, और युवराज जो था उसने बोला सॉरी, रिपीट किया तो बोला कि बाहर देख, बाहर निकल, मैं देर को देखता हूं। तो द थिंग इज देयर, वहां पे युवराज के सामने एक विश थी। विश उसके अंदर डिटर्मिनेशन आ गई, डिटर्मिनेशन, पैशन को लेके आई, और नेक्स्ट 6 बॉल्स पे he was the person, he was having 6 boundaries big hits I would say। 6 बॉल पे 6 छक्के मारे और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। विश तो उसके बाद में भी नहीं होगी युवराज की, लेकिन उसके बाद में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी ने उसको उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं किया, और वो विश के साथ कुछ एक चीजें मिक्स हुई। वो उसका पैशन, उसका एंथुजियाज्म, उसके डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें मिक्स होके और उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो विश जो है वो तब तक फ्रूटफुल नहीं है जब तक उसके अंदर, कहते हैं ना एक बॉडी है, तो विश एक बॉडी की तरह है। जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, लाइफ नहीं होगी, तब तक वो विश डेड है सिर्फ। तो उसको भी अपने को जर्मिनेट करना पड़ेगा, उसको वाटरिंग करना पड़ेगा। अब दूसरा इंसिडेंट आता है युवराज, द सेम पर्सन, व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम बिनाइन कैंसर, ही वाज हैविंग द फर्स्ट स्टेज। अब उसने उस टाइम विश नहीं करी, आपको पता होगा उसने विश नहीं करी। ही वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, बहुत डिटरमाइंड था वो पर्सन। और हमारे पास जो वाइब्रेशन आ रही थी, वो सारी की सारी जो वाइब्रेशंस थी युवराज की तरफ से, बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही थी। हमें वो विश नहीं लग रही थी, उसके जीने की चाह, उसका लाइफ के अंदर सेलिब्रेट करने की चाह जो थी, वो जो डिटर्मिनेशन थी, व्हेन ही वाज सो टेनेशियस अबाउट लिविंग हिज लाइफ, he never wanted to die। वो दुनिया को दिखाना चाहता था, एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, और he set another example also कि अगर आपकी विश में ये सारी चीजें मिक्स हो जाएं तो आप जिंदगी में मौत को भी हरा सकते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से मौत को हरा पाते हैं। यू मस्ट रिकॉग्नाइज, हर एक विनर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर फेल जरूर होता है। कुछ लोग वहां से बैक स्टेप ले लेते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं दे अंडरस्टैंड, उनकी एक और विश आती है कि आई शुड मूव अहेड। युवराज सिंह की तरह वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, और विश जो है सेम विश को फॉलो करना है जब तक आप उसको फुलफिल ना कर लो। विश कब पूरी नहीं होती? जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा टारगेट्स दे देते हैं, बहुत ज्यादा विशेष दे देते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे देते हैं। जब आप अपने आप को ऑप्शंस देते रहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब तक आपका दिमाग एक्सक्यूजेस देता रहेगा
आपके टारगेट्स जो हैं वो पैरालाइज्ड होते रहेंगे। दोबारा सुन लेना इसको, जब तक आपके दिमाग में एक्सक्यूजेस रहेंगे आपके टारगेट्स पैरालाइज्ड होते रहेंगे। और कहा भी जाता है आप अपने आप को मत हारने देना, दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको हरा सके। जिस तरह से एक हथौड़ा जो होता है एक पत्थर पे चोट मारता है और लास्ट स्ट्रोक से जब वो पत्थर टूट जाता है, इट डजंट मीन कि पहले स्ट्रोक की कोई वैल्यू नहीं थी। पहले स्ट्रोक की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और कहा जाता है कि द जर्नी ऑफ 300 माइल्स डिपेंड्स अपॉन योर फर्स्ट स्टेप। अगर आप वो पहला स्टेप नहीं लेते तो मेरे हिसाब से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और उसी तरह से युवराज सिंह, अगर वो एक इनिशिएटिव नहीं लेता, उस पर रिएक्ट नहीं करता, ये सोच होता है चलो बोल दिया सो बोल दिया, तो माइंड करना शुरू करो और नेवर लेंड योर ईयर्स टू दोज पर्संस हु क्रिटिसाइज यू। आई ऑलवेज मेंशन, जब आप एफर्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको, नेवर लेंड योर ईयर्स, कीप मूविंग, और एक दिन आप भी इतिहास रच देंगे। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो विशेष को ड्रीम्स में कन्वर्ट करो और उसको विजुलाइज करो। यहां दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि यस ये पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हो सके न्यू व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब करना, और हमेशा फील करना आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।